तो पूरे दिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने और अडानी मामले की जेपीसी जांच को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते रहे। लेकिन बीजेपी भी राहुल गांधी को बख्शने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी बवंडर उठा। कांग्रेस की सहयोगी उद्धव सेना भी इस मामले पर राहुल गांधी को नसीहत देती हुई दिखी, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ये नसीहत काफी नहीं लगी। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। स्वर्गीय बाला साहब ने अपने जूतों से मणिशंकर अय्यर की तस्वीर को पीटा था। वीर सावरकर महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए और हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय है। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में उबाल ला दिया। सहयोगी उद्धव ठाकरे को भी नाराज कर दिया। ठाकरे गुट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की डिनर पार्टी का भी बहिष्कार कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए इस सवाल के साथ कि सिर्फ आलोचना से क्या होगा, क्या उद्धव अपने पिता की तरह तेवर दिखाएंगे? हमारा अधिवेशन हुआ, उसमें सभी लोग चुपचाप बैठे थे और राहुल गांधी को बचाने के लिए, उनकी सांसदशिप बचाने के लिए काली फीते लगा के आए थे। हम लोग सभी लोग ये राहुल गांधी के ये कृत्य का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं, धिक्कार करते हैं। और परसों कल ही जो सभा में भाषण में कहा राहुल गांधी का अपमान सहन नहीं करें, मतलब क्या करेंगे? जैसे बाबा साहब ठाकरे जी ने उनको जूते लगाए थे वैसे मारने की हिम्मत दिखाएंगे। रविवार की शाम महाराष्ट्र का सियासी तापमान बेहद गर्म रहा। मालेगांव की सभा में उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को नसीहत दी। ठाकरे ने दो टूक कहा कि सावरकर उनके लिए भगवान के समान है और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव की नसीहत पर महाराष्ट्र कांग्रेस भी चार्ज हो गई। सूबे के पार्टी अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ किया कि राहुल गांधी कभी माफी नहीं मांगेंगे, जबकि बीजेपी उद्धव को मणिशंकर अय्यर की तस्वीर पर जूते चलाते हुए बाला साहब ठाकरे की याद दिलाने लगी। राहुल जी ने कोई गलती तो की नहीं है। नीरव मोदी, ललित मोदी जो भगोड़े जो देश की जनता को लूट के भागे हैं, उस मोदियों के बारे में कहा और अदानी के बारे में बोला। अदानी ने भी अपनी विदेश में सेल कंपनियां खोलकर 20,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, वो पैसे किसके, ये सवाल पूछा तो नरेंद्र मोदी को तकलीफ हुई। और उस आधार पर अब बीजेपी बोल रही कि राहुल गांधी ने माफी मांगना चाहिए, तब वो बचेंगे। तो मूल सब्जेक्ट की माफी कौन मांगता है, उसका उदाहरण दिया कि गांधी माफी नहीं मांगता। अतीत में जब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर जी का अपमान किया था, बड़ी प्रखरता के साथ स्वर्गीय बाला साहब ने अपने जूतों से मणिशंकर अय्यर की तस्वीर को पीटा था। किसने रोका है उद्धव ठाकरे जी को? हमने हमारी भूमिका स्पष्ट की है। वीर सावरकर महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए और हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय है, एक रिस्पेक्ट, आदर का विषय है। वो हमेशा रहेगा। वीर सावरकर ने जिस प्रकार की जिंदगी देश के लिए अंडमान में काला पानी का स्वीकार के 14 साल तक जेल में रहे हैं, वो आसान काम नहीं है। हमको मालूम है जेल क्या होता है, हम भी जेल में जाकर आए हैं। जहाँ तक सावरकर जी की बात है, वहाँ पे पवार साहब ने हमेशा कहा है कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी अपनी अपनी जगह है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हमको आना चाहिए। कांग्रेस का एक विषय है, अपनी जगह पे वो अपनी बात रखते हैं। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे जी ने अपनी बात रखी है। तो आने वाले समय में हमारा बड़ा दुश्मन कौन है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के विरोध में महाराष्ट्र के बीजेपी सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सावरकर जी के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा था कि वो सावरकर नहीं है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो सावरकर हो भी नहीं सकते, वो गांधी ही है। और दिक्कत इस बात की है गांधी भी नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है, स्वतंत्र वीर सावरकर जी या कोई भी इस स्वतंत्रता में जो लड़े हैं उन सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये अराजकता की गंदगी जो राहुल जी फैला रहे हैं, तो वो भी राहुल गांधी नहीं, वो राहुल गंदगी है और इस देश को गंदगी और ले जा रही है। राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी को पता क्या है कि सावरकर जी क्या है। महाराष्ट्र के ऐसे सपूत है सावरकर जी, जिन्होंने अंडमान जेल में अपनी जिंदगी को खपा दिया है।
राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है सावरकर जी क्या है, और इसीलिए वो बार बार सावरकर जी का नाम लेके अपमान कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र के सभी सांसद सावरकर जी के अपमान के बारे में, राहुल गांधी आपने माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी सावरकर पर बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। पुरी ने विवादित टिप्पणी भी कर डाली। These guys, the other day said, I am not apologize because I am not Savarkar. Do you know the contribution of people like Savarkar ji? And you're getting, as I said, getting an ass to run a horse's race. सावरकर पर सियासी लड़ाई ने राज ठाकरे की सोई हुई सियासत भी जगा दी। गुड़ी पड़वा रैली में सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले राज ठाकरे से 4 दिन बाद ही शिंदे की मुलाकात हो गई। दोनों के बीच मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर 1 घंटे की चर्चा भी हो गई। उन्होंने जो यातना झेली है, सहन की है, उसकी मजाक उड़ा रहे हो। ये देश की जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी। देश की जनता रास्ते पे उतर रही है। आप देखते हो आंदोलन शुरू है और कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है, राहुल गांधी के वक्तव्य का। इससे और बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर का खुला विरोध करने से कांग्रेस अकेली दिखने लगी। बीजेपी और शिंदे की पार्टी को भी राहुल के बयान से कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के बहाने उद्धव ठाकरे भी शिंदे के निशाने पर आ गए हैं। सालों से बेजान पड़ी राज ठाकरे की पार्टी को भी संजीवनी मिल गई है। कभी सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग करने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाविकास आघाड़ी बनने के बाद सावरकर के मुद्दे पर चुप ही रहा करती थी। लेकिन कल मालेगांव की जनसभा में उद्धव ठाकरे ने खुले मन से ही राहुल गांधी को सावरकर के मुद्दे पर नसीहत दे डाली। उद्धव ठाकरे को पता है, अगर राहुल गांधी को सावरकर के मुद्दे पर नहीं रोका गया तो उनके हाथों से हिंदू वोट बैंक निकल सकती है। तो दूसरी तरफ गुड़ी पड़वा की रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे की काबिलियत पर ही सवाल उठाए थे। लेकिन एकनाथ शिंदे इसके बावजूद भी राज ठाकरे से मिलने उनके घर गए। एकनाथ शिंदे को साफ पता है कि आने वाले महानगर पालिका और बीएमसी चुनाव, साथ में जिला परिषद चुनाव में उद्धव ठाकरे को वोटर्स की सहानुभूति मिल सकती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के गढ़ में अगर सेंध लगानी है तो उनके साथ राज ठाकरे का जुड़ा होना उनके लिए जरूरी है। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।